रवायती या कुदरती मान हमल तरीके। तो इनमें सबसे पहला तरीका है अज़ल का, उसके बाद दूसरा तरीका है महफूज अयाम या सैफ पीरियड, तीसरा तरीका है ब्रेस्ट फीडिंग या LAM का तरीका। तो ये वो तरीके हैं जो इस्लाम में भी जायज़ हैं और इनके लिए कहीं भी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और माजी में ज़माने कदीम में इसे ये तरीके राय चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, इनकी तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल बटन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकन को दबा दें। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। इनमें सबसे पहला तरीका है अज़ल का। शोर बीवी से मुबाशरत के वक्त इस बात का ख्याल रखता है कि वो अपने तनासिल को नज़ूल बैर करे, यानी बैर फारग हो और ज़नाना उज़ा से बैर नज़ूल की वजह से मर्द की जरासीम औरत के अंडे से मिलाप नहीं कर पाते थे और इस वजह से हमल नहीं होगा। माने हमल का ये तरीका तरीक़ी हैसियत हासिल है। इस्लाम के अवैल दौर में जब माने हमल के मौजूद तरीके ईजाद नहीं हुए थे तो इस वक्त ये तरीका राइज था और अक्सर इस पर अमल किया जाता है। कारकर्दगी माने हमल तरीका नहत मौजू और मर्द जिसमें औरत के अंडे ना मिलने की वजह से हमल होने का अंदेशा बहुत कम रह जाता है। अज़ल के फ़वाइद नहायती मौजूद तरीका है। माने हमल की कोई दुआ या कोई चीज़ की जरूरत नहीं रहती। महफूज तरीका है, इसके ज़मीनी इसरात नहीं है। और इसके नुकसानात मर्दाना उज़्व नाज़र से पहले बैर निकालने की वजह से और हमल होने का अंदेशा हो सकता है। जिनसी लुत्फ़ हासिल करने में बीवी की तशवीश महसूस हो सकती है। दूसरा आर्जी तरीका सेफ पीरियड या महफूज अरसा या महफूज अयाम का है। तो ये किस तरह काम करता है? मियां बीवी के महीने में इस अरसे को दौरान मुबाशरत से परहेज करना चाहिए जब बीवी के हमला होने के ज़्यादा अंदेशा होता है। वो वक्त दूसरी माहवारी शुरू होने के ठीक 14 दिन पहले का है, यानी पहली माहवारी ख़त्म होने के बाद 5 या 6 दिन तक हमला होने का अंदेशा न होने के बराबर होता है। इसलिए इस अरसे के दौरान औरत के रहन में अंडा तैयार नहीं होते जो कि मर्द के खारिज शुदा मनी से मिलकर हमल का क़याम अमल में लाते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में माहवारी ख़त्म होने के बाद 5 या 6 दिन के बाद तकरीबन अगले 14 दिन तक औरत के हमला होने के बहुत ज़्यादा मकामात होते हैं। इस दौरान औरत के रहन में अंडा शुरू हो जाते हैं और मुबाशरत की हालत में मर्द की मनी और अंडे के मिलाप से हमल हो जाता है। इसलिए मियाँ बीवी को इन दिनों से परहेज करते हैं। मसलन जिन औरतों की माहवारी का चक्कर 28 दिन का है, इनके महफूज और महफूज दिन तकसीम किए जा सकते हैं। इस सेफ पीरियड के मेथड को समझने के लिए इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको सेफ पीरियड का तरीका समझ में आ जाएगा। तो माहवारी के ख़त्म होने के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, 5वें, 7 दिन तक आप बिल्कुल महफूज हैं, यानी आप मुबाशरत कर सकते हैं। 7 के दिन 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19वें दिन तक आप मुबाशरत नहीं करेंगे क्योंकि इन दिनों में हमल होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। उसके बाद 20वें, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें, 25, 26, 27, 28, 29, 30 दिन तक यानी कि आप मुबाशरत कर सकते हैं। इन दिनों में हमल ठहरने के मकामात बहुत कम होते हैं। सेफ पीरियड की कारकर्दगी अगर मियाँ बीवी इस वक्त मुबाशरत से परहेज करें जब औरत का अंडा और मर्द की मनी के जरासीम मिलने को तैयार होते हैं तो ये फिर माने हमल तरीका मफीद साबित होगा। कुछ लोगों के लिए ये तरीका इतना मौसर नहीं होता जितना दूसरे तरीके मौसर होते हैं। इसके सेफ पीरियड के फ़ायदे स्टॉक जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसके कोई ज़मीनी शरात नहीं होते। कुछ मजहबी ख्यालात रखने वाले जोड़ों के लिए काबिल पुल तरीका है जो दूसरे तरीकों को मजहब के खिलाफ तस्वर करते हैं, तो ये मजहब के खिलाफ नहीं है। सेफ पीरियड का तरीका किन लोगों के लिए बेहतर नहीं है? माहवारी के चक्कर हिसाब रखने मुश्किल हो, इस जोड़े के लिए बेहतर नहीं है जो इस तरीके से इस्तेमाल करने और दूसरों को तावन नहीं करते। यकीन समझें कि इन्हें बच्चे की ज़रूरत है और किन क्लाइंट्स को ये इस तरीका बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। तिब्बी इसबाब की वजह से हमल होने का उम्मीद कम हो और अभी बच्चा पैदा करना चाहते हूँ। सेफ पीरियड के नुकसानात औरत को खास वक्त मुकर्रर करना पड़ता है कि वो अपने खावन से कब मुबाशरत करे ताकि से हमल ना हो, जो एक मुश्किल अमल है। मियाँ बीवी को हर महीने 7 से 14 दिन तक बिल्कुल परहेज करना होता है। कुछ जोड़ों के लिए मुयसर नहीं हो सकता। इस तरीके में कामयाबी से अमल करने के मानी ये है कि मियाँ बीवी तारीखों का मुकम्मल हिसाब रखें। वो क्लाइंट जिसकी माहवारी की मुकर्रर तरीके पर पाबंदी नहीं आती, इस तरीके से अमल करने से अच्छी खासी मुश्किल पैदा हो सकती है। इस तरह कामयाबी अमल करने से लंबे अरसे तक तरबियत और मुसलसल मशवरे और रहनुमाई की ज़रूरत होती है।
LAM یا بریسٹ فیڈنگ کا طریقہ یہ کیا ہے؟ رابطہ تلق کا یہ طریقہ بچے کو اپنا دودھ پلانے کے دوران ماہواری کی غیر موجودگی پر مبنی ہے، خاص طور پر پہلے 6 مہینے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلانا، یعنی کہ بچے کو پستان سے دودھ پلانا نابلود کی صحت کے لیے سب سے عمدہ انتخاب ہے۔ اس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہر پاتا کیونکہ اس سے بیضا ریزی پر روک لگ جاتی ہے۔ تاثیر: اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو یہ بہت کارگر طریقہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ کنڈوم سے بھی اس کے پاس زیادہ بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس کے طریقہ یہ ہے کہ بچے کو جب 6 ماہ تک جب بچہ کوئی بھی چیز ماں نہیں کھلانی بلکہ اس کو ماں اپنا دودھ پلائے، اور دن میں کم از کم ہر 4 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد، اور رات کو بچے کو کم از کم ہر 4 گھنٹے بعد ماں اپنا دودھ پلائے، تو اس طرح حمل نہیں ٹھہرے گا اور یہ فیملی پلاننگ کا ایک قدرتی اور بہترین طریقہ ہے۔ تو LAM یا بریسٹ فیڈنگ میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے بچوں سے اور مانگنے پر رات اور دن کو دودھ پلاتی رہیں۔ اگر دودھ پلانے کا دورانیہ ہر 4 گھنٹے سے کم اور رات کو 6 گھنٹے سے زیادہ ہو تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی اضافی رابطہ تلق کا طریقہ اختیار کریں۔ جب تک آپ پسند دودھ کے علاوہ بچے کو دوسری غذا بھی شروع کر دیں، 6 مہینے سے اوپر ہو جائے، تو جب ماہواری شروع ہو جائے، اور اس وقت آپ کو فیملی پلاننگ کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ اس پر کوئی لاگت نہیں آتی، بچے پلائی میں تصحیح ہوتی ہے، اور ساتھ ماں اور بچے کی صحت پر مفید اثرات فائدہ بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نقصانات: ہو سکتا ہے کچھ ماں پستان سے دودھ پلانے کے لیے اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے تیار محسوس نہ کریں،